नमस्कार किसान भाइयों, मेरा नाम डॉक्टर राजेश कुमार अग्रवाल है। मैं कृषि विज्ञान केंद्र रायपुर में विषय वस्तु विशेषज्ञ के रूप में पदस्थ हूँ और कृषि विज्ञान केंद्र रायपुर इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के अंतर्गत संचालित है। आज हम लोग बात करेंगे थ्रेसर का धान की मिजाई में उपयोग या उसकी विधि के संबंध में। हम लोग देखते हैं कि जो धान की फसल है वो कटने के पश्चात उसकी थ्रेसिंग की आवश्यकता पड़ती है। तो पहले के समय में जो थ्रेसिंग है वो लकड़ी के माध्यम से और बैठ के उसको जो लकड़ी से पीटते थे उसके द्वारा किया जाता था। फिर बाद में ट्रैक्टर का जो पहिया है उसके नीचे भी धान की मिजाई की जाती थी। ये जो विधियां हैं ये आजकल बहुत ज़्यादा उपयोग में नहीं होती है, ये समय के साथ पुरानी हो गई हैं। तो इसके स्थान पर अभी थ्रेसर का उपयोग किया जाता है। जैसे हम लोग देख सकते हैं कि पीछे ये पैडल ऑपरेटेड थ्रेसर भी है। ये कम लागत का थ्रेसर है और इसका उपयोग कर सकते हैं, या फिर अलग अलग प्रकार के जो थ्रेसर आजकल हम लोग बाज़ार में देखते हैं वो भी उपलब्ध हैं। जैसे धान के लिए थ्रेसर है, मक्के के लिए थ्रेसर है, गेहूं के लिए है, या फिर मल्टी क्रॉप थ्रेसर भी आजकल बाज़ार में उपलब्ध है, जिसमें अलग अलग प्रकार की जो फसल है उसकी सबकी थ्रेसिंग की जा सकती है। तो जो हम लोग धान की कटाई करते हैं उसके बाद जो तने के साथ में जो बाली लगे रहती है वो सबको हम लोगों को जो थ्रेसर है उसका जो हॉपर है उसमें डालना है। और ख़ास बात यह है कि जो थ्रेसर है उसमें अलग से किसी इंजन की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि जो हमारा ट्रैक्टर है उसके पीटीओ से ही वो जो अपना पावर है या जो शक्ति है वो प्राप्त कर लेता है। तो इसके लिए आवश्यक है कि हम 35 HP से अधिक का जो भी ट्रैक्टर है उसका अगर उपयोग करें तो अलग अलग प्रकार के जो थ्रेसर हैं उसको हम उसके द्वारा संचालित कर सकते हैं। और इसकी खासियत ये है कि जो हम पुरानी जो विधियां थी उसमें समय ज़्यादा लगता था और बाद में फिर उसमें हम लोग जो उड़ावनी पंखा है उसका भी उपयोग करते थे। लेकिन जो आजकल जो बाज़ार में उपलब्ध थ्रेसर हैं उसमें जो विभिन्न प्रकार की जो जालियाँ लगी रहती है उसके सहायता से क्लीनिंग भी हो जाती है और जो थ्रेसिंग होती है और उसके बाद बोरे में सीधा भर के हम लोग उसका थोड़ी बहुत मात्रा में उसकी सफाई की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन काफ़ी हद तक सफाई भी जो उसमें अलग अलग प्रकार की जालियाँ लगी रहती है उसकी सहायता से कर सकते हैं। जो बाज़ार में उपलब्ध विभिन्न प्रकार के हमारे पास थ्रेसर हैं वो 1.5 लाख से लेकर 2 लाख रुपए तक में उपलब्ध हैं और उन थ्रेसर को ख़रीद के किसान भाई जो समय को बचा सकते हैं। और आजकल ये भी देखा गया है कि किसी गांव में 1 या 2 थ्रेसर है तो वो किराए में भी उस थ्रेसर का उपयोग करके एक आमदनी का जरिया भी थ्रेसर जो है वो बन सकता है। तो अगर थ्रेसर का उपयोग हम लोग करेंगे, मल्टी क्रॉप थ्रेसर का उपयोग करेंगे तो हम लोगों को जो खेती में अधिक से अधिक आमदनी होने की संभावना है। थ्रेसर का उपयोग करते समय विशेष तौर पे हम लोगों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो हम लोग हॉपर में जहाँ पे अपनी फसल को डाल रहे हैं उस समय सावधानी रखना चाहिए ताकि किसी भी प्रकार से जो हाथ है वो उसमें फंसने की संभावना न रहे। और इसके साथ साथ हम लोग देखते हैं कि जो उसका भूसा रहता है या जो पैरा वगैरह रहता है वो जो उड़ता है वो हमारी आँख वगैरह में आ सकता है। तो अगर चश्मे वगैरह का उपयोग करें या जो नाक में हम लोग अगर कपड़ा वगैरह बांध के रखें तो उससे जो डस्ट वगैरह है वो सब हमारे आँखों में और कानों में आँख वगैरह में नहीं जाएगी। तो उससे जो हमारी इस प्रकार की सावधानियाँ अगर हम थ्रेसर का उपयोग करते समय रखें तो ये बहुत अच्छा रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।